देखें तो जितना पुरुष इम्पोर्टेंस रखता है उतनी ही इम्पोर्टेंस महिला की है। महिला के बिना सृष्टि की कल्पना भी संभव नहीं है। लेकिन ये भी बात सही है कि पिछले कुछ सालों में या कहें पिछले कुछ सदियों में महिलाओं को उनका वो सम्मान और अधिकार नहीं मिला जिसके जो उन्हें मिलना चाहिए था। इसलिए हमें वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर कुछ मिशन शुरू करने की जरूरत महसूस हुई। लेकिन साथ में मैं एक बात और भी बताऊंगी, जिस तरीके से आज के टाइम पे महिलाओं को शिक्षित करने की तरफ लोगों को अवेयर करते जा रही हैं और जिस तरह से महिलाएं अब हर वो प्रोफेशन, हर वो अपने जॉब में आगे बढ़ रही हैं जिसमें कि कभी उनका होना कल्पना में भी नहीं आता था। जैसे एग्जाम्पल दें तो फायर फाइटर बनना महिलाओं के लिए पहले मना किया जाता था, लेकिन अब हर जगह महिलाएं, खासकर भारत में महिलाएं फायर फाइटर बन रही हैं। इसी तरीके से फाइटर जेट प्लेन चलाना पहले महिलाओं के लिए कहा जाता था कि उनके लिए संभव नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, पुरुषों के ही काम है, ये ताकतवर काम है। इसी तरह से बॉर्डर पे, सीमाओं पे जाकर देश की रक्षा के लिए खड़े होना, इसमें भी महिलाओं को रोका जाता था कि आपके लायक ये काम नहीं है। लेकिन आज देखिए ये सब जगह हम महिलाएं पूरे निडरता के साथ, पूरी शक्ति के साथ खड़ी हैं। लेकिन साथ ही साथ एक इसका नुकसान है, मैं इस पर भी ध्यान दिलाऊंगी। नुकसान क्या कि हम कुछ महिलाओं ने शिक्षित होने के बाद भी शिक्षा की कमी की वजह से एक घमंड ले लिया अपने अंदर और मानने लगी हैं कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, तो अब हम शोषण करेंगे। और यही सबसे बड़ी समस्या है जिस वजह से उनका एम्पावरमेंट नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। इसलिए सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है। वुमेन एम्पावरमेंट को अगर देखें, महिला सशक्तिकरण का मतलब अगर समझने जाएं तो सिर्फ इतना है कि जो विभिन्न क्षेत्र हैं हमारे जीवन के, चाहे वो आर्थिक है, सामाजिक है, मानसिक है, भावनात्मक है, पारिवारिक है, हर क्षेत्र में, इवन राजनीतिक है, हर क्षेत्र में हमें अपनी बात कहने का, हमें अपने निर्णय लेने का अधिकार मिले। साथ ही साथ हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस जो डेवलप होना चाहिए बीइंग अ फीमेल, वो कॉन्फिडेंस भी बना रहे। अगर ये कॉन्फिडेंस बन रहा है तो हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण हो रहा है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, अगर देखें तो महिलाओं को सशक्त होने की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि महिलाओं के पास वो पोटेंशियल है, महिलाओं के पास वो ताकत है कि वो असंभव को भी संभव कर सकती हैं। अगर एक महिला अत्यधिक दर्द, पेन सहकर एक नए जीवन की सृष्टि में आगमन करा सकती है, तो वो हर असंभव कार्य को संभव बना सकती है। आप चाहे इतिहास उठाकर देख लें, आप चाहे वर्तमान में देख लें, हर जगह इस बात को साबित किया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने खुद ये बात नोटिस की है कि जितना महिलाएं अच्छे क्षेत्रों में अपने आप को अच्छे से अब आगे बढ़ा रही हैं, उतना ही कंपटीशन अब उनका इस बात पर भी हो गया है कि गलत काम में भी हम सबसे आगे रहेंगे, तो हम शोषण भी करेंगे, दूसरे का करेंगे तो अपना भी करेंगे। जहां पहले विमेन सेल की जरूरत पड़ती थी, कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, कोई खुशी नहीं हो रही, लेकिन अब मेल सेल की भी जरूरत महसूस होने लगी है। इतना शोषण महिलाओं ने करना शुरू कर दिया। फिर हमारे को जब हमारी ताकतें, हमारे निर्णय लेने के अधिकार, हमारे जिम्मेदारियों से वंचित करा जाता है, हमारे अधिकारों से वंचित किया जाता है, तब हम फिर चिल्लाते हैं नारी शक्ति को जरूरत है सम्मान की। जो सम्मान मिला है उसको पहले हम बचा तो पाए, वो जरूरी है, और उसे बचाने के लिए हमें ही खड़े होना है, हमें, कोई और नहीं खड़ा। तो अब इस पर हमें समझने की जरूरत है कि नारी सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ क्या है, नारी सशक्तिकरण का वास्तविक महत्व क्या है, और नारी सशक्तिकरण में वास्तविकता में कौन सबसे बड़ा बाधक है। महिलाएं ही सबसे बड़ी बाधक है महिला सशक्तिकरण में, पुरुष नहीं बचे अब बाधक बनने के लिए। वो तो बेचारे सपोर्ट कर ही रहे हैं, बेचारे कहने वाली कंडीशन में आ गए हैं, वो तो सपोर्ट कर ही रहे हैं,
जो पुरुष सपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं का हम शोषण भी करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा इसको हम देख लें। सॉरी, मैं महिला होकर भी महिलाओं के खिलाफ बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल सटीक बात बोलती हूँ, टू द पॉइंट बोलती हूँ, जो गलत है उसको उठाती हूँ। हमारे पास अधिकार है तो उन अधिकारों का सम्मान भी सबसे पहले हमें ही करना होगा। हमारे पास अधिकार है तो उन अधिकारों के साथ जिम्मेदारी को स्वीकारना भी सबसे पहले हम ही को होगा। अगर हम कर पा रहे हैं तो हम अपने आप को अपना सशक्तिकरण हम कर पा रहे हैं। इसके लिए करना क्या है? सिर्फ कुछ छोटे छोटे काम करने हैं, अपने आप को शिक्षित करना है। और शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डिग्री मिल गई। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि मैंने BA, MA, PhD कर ली। शिक्षित होने का मतलब अपने विजन को, अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को ओपन करना है। बदले की भावना नहीं, जेलसी नहीं, जलन नहीं, चिढ़ नहीं, आंदोलन नहीं, ताकत बनके अपने बेटर हाफ, अपनी आधी ताकत के साथ खड़े रहना। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ही है अर्धनारीश्वर। हम वो खड़े हो सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो ताकत है, लेकिन हम खड़े हो रहे हैं या नहीं ये देखने की जरूरत। उसके लिए हमें अपने आप में अवेयर होना है। उसके लिए हमें अपनी ताकत को पहचानना है। और उसके लिए हमें ये भी अवेयर होना है कि हम घमंड में ना आए, फेमिनिज्म के नाम पर गलत बात ना करें। तब महिला सशक्तिकरण सही अर्थ में होगा। और फिर वो कंडीशन आएगी कि एक महिला ही दूसरे महिला के सपोर्ट में खड़ी है, उसका शोषण नहीं कर रही। ये तब होगा, तब हम बेझिझक, बिना डर के, अपने पूरे पोटेंशियल के साथ अपने घर को भी संभाल पाएंगे, अपनी जॉब को भी संभाल पाएंगे और इस पूरे देश और विश्व को भी संभाल सकते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है, ये पोटेंशियल सिर्फ महिलाओं में है कि वो सब कुछ एक साथ संभाल सकती हैं। क्यों? उनके पास इमोशंस की पावर है, भावनाओं की पावर है, उनके पास शारीरिक पावर भी है, उनके पास मानसिक पावर है, उनके पास स्पिरिचुअल पावर है। पुरुषों के अंदर भावनाएं होती हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। महिलाओं में ताकत होती है कि वो भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकती है। और अगर एक महिला रो रही है क्योंकि वो भावनात्मक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है। इसका मतलब वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने की तरीका जानती है। अनफॉर्चुनेटली पुरुषों को आपने इतना बांध रखा है ना कि हम उन्हें ये ताकत भी नहीं देते कि ठीक है तुम रो, क्योंकि रोने से आधे से ज़्यादा स्ट्रेस निकल जाता है। तो सोचो, हमें इतनी प्रिविलेज मिली हुई है, अब हम उस प्रिविलेज का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? ये हमें जानने की ज़रूरत है, ये हमें समझने की ज़रूरत है, हमें देखने की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे की ताकत बन पाएँ, हम अपनी ताकत बन पाएँ, हम दुनिया के आधे हिस्से की जो ताकत है वो बन पाए। उसके लिए अपने आप को हमें तैयार करना है, अपने आप को एक ऑब्जेक्ट की तरह से प्रेजेंट नहीं करना है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी महिलाओं को ये लगता है कि अगर हम अपने आप को एक ऑब्जेक्ट की तरह प्रेजेंट करना शुरू कर दें ना, अगर हम अपने शरीर को दिखाना शुरू कर दें तो पुरुष हमारे काबू में रहते हैं, पुरुष हमारे हिसाब से हमारे आसपास घूमते हैं, हमारी उंगलियों पे नाचते हैं। नहीं, अगर आप अपने मानसिक ताकत और अपनी भावनात्मक ताकत और अपनी ज्ञान की ताकत से इस्तेमाल करके पुरुषों को इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ शरीर की ताकत से इम्प्रेस कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली सबसे बेकार वो आपकी कंडीशन है, सबसे बेकार कंडीशन है। और इसी से आपको उभरने की जरूरत है। ठीक, तो सोचिए हमें क्या क्या जानना है। छोटा सा एक बात बताऊंगी, दो बातें जो सबसे ज्यादा जाननी है, हमारे अधिकार और हमारे अधिकारों का और हमारा प्रोटेक्शन, सुरक्षा। ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। और यही पता करने के लिए हम बार बार कोई ना कोई इवेंट कराते हैं, कोई ना कोई लेक्चर कराते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी कराते हैं,
ताकि हमारा ध्यान बना रहे कि हमारे पास कुछ पावर है जिसका कि हमें इस्तेमाल सही ढंग से करना है। शक्ति है तो शक्ति बनकर दिखाएं, और शक्ति कभी भी शोषण नहीं करती, ये ध्यान रखें, ना अपना ना किसी और का। और ये अवेयरनेस हमें ही करनी है। तो आई होप कि आप लोगों को हमारी ये छोटी छोटी कुछ बातें ध्यान में आई होंगी, कुछ बातें समझ में भी आई होंगी, कुछ बातों पर आपका ध्यान भी गया होगा। इस उम्मीद के साथ और इस एक कहें प्रे के साथ कि आप हमेशा अपनी लाइफ में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सुखी रहें। आज की लेक्चर को यही